जय राम। गोस्वामी तुलसीदास जी के श्री रामचरितमानस को सात्विक तात्विक चिंतन करते हुए हम 37वें दोहा के अंतर्गत हम दर्शन कर रहे थे। क्षम जम नियम फूल फल ज्ञान हरि पद रति रस वेद बखाना। सम यम और नियम के ऊपर हम चिंतन कर चुके हैं और इस सब को गोस्वामी कहते हैं ये फूल और फल है। फूल फल कौन है? सम यम नियम ये फूल है और फल क्या है? ज्ञान को फल कहा गया है, लेकिन फल भी जीवन का लक्ष्य नहीं है। फल जब कच्चा होगा तो वह कड़वे होगा, खट्टा होगा, इसलिए फल भी जीवन का लक्ष्य नहीं है। रस जीवन का लक्ष्य क्या है? रस। फल जब परिपक्व बन जाता है, परिपक्व अवस्था में आ जाता है फल, उसी से रस निकलता है और वही रस ही जीवन का लक्ष्य है। इसलिए कहते हैं कि हरिपद रति, भगवान के श्री चरणारविंद में रति हो जाना यही रस है और वही चाहिए। और रस को हम इससे 2-3 दोहा जब आगे हम चिंतन कर रहे थे उस समय हम चिंतन में ले लिया था। नवरस जप तब जोग विरागा ते सब जरचर चारु तड़ागा। इसी संदर्भ में हम साहित्य के नवरस हम चिंतन कर चुके थे। हास्य, श्रृंगार, वीर, शांत, अद्भुत, करुण, भयानक, विवत्स, रौद्र, ये जो है ये सब ये नवरस को हम उस समय चिंतन कर चुके थे। अब हम देखेंगे भक्ति के भगवान का आकर्षण का जो नवरस है वही हरिपद रति है। कौन सा रति कौन किस कारण जीव भगवान के श्री चरणारविंद में लग सकता है, भगवान की तरफ आकर्षित हो सकता है? वो रस क्या है? वो हरिपद रति रस जो है, जो वेद में बखाना गया है, वो रस कौन सा रस ऐसी है जिसके कारण जीव भगवान की तरफ आकर्षित होता है? ये नवरस को हम अब देखेंगे। वो नवरस से पहला रस जो है वो रूप रस। भगवान का रूप का जो अनूठा स्वरूप है, भगवान का रूप का जो अत्यंतिक आकर्षणकारी स्वरूप है, उसी को चिंतन करते हुए जीव भक्त भगवान की तरफ जाता है। दूसरा जो रस है वो स्वाद रस है। भगवान का नाम का रस। हरि नाम में क्या स्वाद है जो पान करता है वही जान सकता है। इसलिए कहते हैं कि ये इसमें के स्वाद है क्योंकि उसमें मधुर है। हमारा बल्लभाचार्य जी महाराज जी ने भगवान का हर अंग प्रत्यंग लीला को मधुर मधुर कहकर मधुराष्टक में वर्णन किया है। रेणुर मधुरा, बेणुर मधुरा, जष्टिर मधुरा, सृष्टिर मधुरा, ये सब भगवान का मधुर मधुर है। उसमें वो मधुर रस को जो पा लिया वो भगवान की तरफ आकर्षित हो जाएगा। तीसरा जो रस है वो तो सूर रस है। भगवान का एक सुर होता है, भगवान का एक ताल होता है, लय होता है, उसी में जो रस पा लिया वो भगवान की तरफ आकर्षित हो जाएगा। और चौथा जो रस है स्पर्श का, जो गोपियों ने पा लिया था, वो स्पर्श का रस, भगवान को सेवा करने में जो आनंद आता है, पकड़कर गोद में रखकर उनको पोशाक पहनाना, चोटी लगाना, श्रृंगार कराना, इसमें जो आनंद आता है वो स्पर्श का रस है। इसमें वो रस जो पा लिया वो भी भगवान की तरफ आकर्षित हो जाता है। और जो पांचवा रस है सुगंध का, तुलसी सुगंध,
भगवान में आ जाने से, भगवान के स्पर्श से दिव्य सुगंध जीवन में खिल जाता है। और जिसको पाकर जैसे भंवरा फूल के पास आकर्षित होकर आ जाता है, उसी तरह जो सच्चे संत है, सरल संत जो है होते हैं, उनके पास भी भक्त लोग आकर्षित होकर भंवरे के तरफ आ जाते हैं। वही सुगंध, भगवान का नाम का सुगंध, रूप का स्वरूप, इसमें जो सुगंध है। और जो छठा रस है वो सत्य का रस है। भगवान की स्मरण में जो सत्य के स्मरण होता है, सत्य के रास्ते पर चलने का सत्साहस होता है, वही एक रस प्रदान करता है। वो उसी रस से जीव भगवान की तरफ आकर्षित हो जाता है। और सातवां जो रस है वो ज्ञान का रस है। भगवान के चरित्र, भगवान के लीला, भगवान के नाम रूप में उसके पर्दे के पीछे एक ज्ञान का रस मिलता है, जिसको पाकर जीव सम्मानित हो जाता है। वो रस जब आ जाए, वो भी भगवान की तरफ आकर्षित करने वाला रस है। और जो आठवां रस है वह तो भक्ति का रस है। भक्ति आ जाए, भगवान का होके जो जिया है उसमें जो आनंद आ जाए, वो भक्ति का रस है। वो आनंद, वो रस जब आ जाए, भक्ति जब आ जाए जीवन में, हर समय, हर वक्त, हर इंद्रिय के द्वारा जीवन जब भगवान की तरफ आगे बढ़ता है, वही भक्ति रस है। वही भक्ति रस को जो पा लिया, वो भी भगवान की तरफ आ जाता है। और नवा रस जो है वो आनंद का रस है। जो भगवान के नाम रूप और लीला और चरित्र में जो आनंद आ जाता है, जिसके जीवन में आ गया, वो तो भगवान को छोड़ ही नहीं पाएगा। ये 9 रस भगवान की तरफ ले जाने वाला रस है। हरिपद रति रस वेद बखाना। वेद में जो 9 रस बताया गया है, यही 9 रस है जो भगवान के भक्त को भगवान की तरफ ले जाता है। आज का यही विचार के साथ आज का सत्संग विश्राम, फिर आगे देखेंगे। बोलो मानस कुटीर बिहारी बिहारी महाराज की जय।